भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये विषय हर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय संविधान और राजनीति का ये विषय है और इस पर चर्चा तब होती है जब कोई महान्यायवादी के पद पर नियुक्ति होती है या कोई महान्यायवादी का डेथ हो जाता है। फिलहाल ये अवसर है सोली सोराब जी के डेथ का, जो कि कोविड के कारण उनका डेथ हुआ। वे भारत के पूर्व महान्यायवादी, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी की शक्तियां और सीमाएं क्या है। और यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अनेक बार इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, और साथ में ही इस पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जिन प्रश्नों को मैं यहां बताने वाला हूं और उसका उत्तर क्या होगा यह भी आएगा वीडियो में। जी हां, अटॉर्नी जनरल संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो क्या है, संघीय कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव का वो अभिन्न हिस्सा है। जैसे राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, सीएजी हुआ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसी तरह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी यूनियन एग्जीक्यूटिव का इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है वो डील करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। वो कहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, भारत का प्रथम नंबर 1 लॉ ऑफिसर, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी, नंबर 1 एंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ये अनेक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत का नंबर 1 और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया हुआ है, जहां पर उसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार, चीफ लीगल एडवाइजर होने के नाते अटॉर्नी जनरल सभी कानूनी विषयों पर, ऑन ऑल लीगल मैटर्स, केंद्र सरकार को यानी यूनियन गवर्नमेंट को सलाह देता है, एडवाइस देने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त भारत का अटॉर्नी जनरल सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है, यानी केंद्र सरकार का क्या पोजीशन है, लीगल स्टैंडिंग क्या है, ये बात केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ही सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। उसकी नियुक्ति कैसे होती है ये भी जान ले। अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ यूनियन कैबिनेट की जाती है। यानी कि अटॉर्नी जनरल का नियोक्ता कौन है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशंस पर यह नियुक्ति करता है। अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो यह कहा गया है आर्टिकल 76 में कि वही योग्यता चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता है नियुक्त करने के लिए। यानी एक व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, वैसा ही व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बन सकता है। सेम योग्यता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का और अटॉर्नी जनरल बनने का, तो दैट्स इंपॉर्टेंट वन। दूसरे शब्दों में अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए क्या आवश्यक है कि भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में 5 साल का काम किया हो, हाई कोर्ट का न्यायाधीश यानी जज के रूप में 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, या किसी हाई कोर्ट में 10 साल का वकालत किया हो, एडवोकेट रहा हो, किसी हाई कोर्ट में 10 इयर्स का, वो भी हो सकता है। और राष्ट्रपति के अनुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो, यानी कि जानकार हो, एक्सपर्ट हो लीगल मैटर्स पर, जुडिशियल मैटर्स पर। यही योग्यताएं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए भी है। तो या तो 5 इयर्स जज के रूप में हो हाई कोर्ट में, या हाई कोर्ट में 10 साल का वकालत किया हो, या प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो न्यायिक मामलों का एक्सपर्ट हो। बेसिकली प्रेसिडेंट का जो ओपिनियन होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ओपिनियन होता है। कितना साल, टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या है, तो संविधान में अटॉर्नी जनरल का जो टेन्योर होगा, कितने समय के लिए, इसकी कोई निश्चित व्याख्या नहीं दी गई है, स्पष्ट नहीं बताया गया है। राष्ट्रपति द्वारा कभी भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है, पद की कोई गारंटी नहीं है, जब प्रेसिडेंट चाहे उन्हें हटा सकता है।
क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इन पर काम करता है। जब तक राष्ट्रपति खुश है अटॉर्नी जनरल रह सकता है, जिस क्षण राष्ट्रपति चाहे उनको हटा सकता है। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल रिजाइन भी कर सकते हैं और रिजाइन देंगे सीधे सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। संविधान में अटॉर्नी जनरल को कितना पैसा मिलेगा, रेम्युनरेशन क्या मिलेगा, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। अनुच्छेद क्षेत्र के अनुसार अटॉर्नी जनरल के पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है, पार्लियामेंट नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि अटॉर्नी जनरल का रेम्युनरेशन को कौन निर्धारित करता है? पार्लियामेंट करता है, राष्ट्रपति करता है, कैबिनेट करता है, तमाम सी बातें होगी। सही आंसर होगा राष्ट्रपति। पावर और फंक्शन क्या है? तो भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों, यानी कि लॉ विषय पर वो सलाह दे रहा है, एडवाइस कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। विधिक स्वरूप वाले ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार से संबंधित मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, पक्ष रखना। तीसरा, चौथा पॉइंट, भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। और पांचवा और लास्ट पॉइंट, संविधान अथवा किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। ये 5 पावर और फंक्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। ये संवैधानिक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और इसीलिए ये जानना जरूरी है कि इनका क्या पावर और फंक्शन है। अटॉर्नी जनरल का राइट क्या है ये भी जान लीजिए। केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार है, लीगल एडवाइजर है। भारत के अटॉर्नी जनरल को भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार होता है। यह इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी क्षेत्र में इंडिया में किसी भी कोर्ट में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं पर भी वो जाकर मामले को रख सकता है, बहस कर सकता है। वहीं अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों में बोलने का पावर है, कार्रवाई में भाग भी लेगा, संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सेशन में भी बिना मताधिकार का भाग लेगा। यानी पार्लियामेंट का वो मेंबर नहीं है, फिर भी संसद में वो बहस कर सकता है। एक एमपी जैसा, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी विषय को उठा सकते हैं, वैसे इसको भी पावर है, कार्रवाई में भी भाग लेगा। लेकिन जब वोटिंग की बात आएगी तो ये वोट नहीं देगा अटॉर्नी जनरल, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है। केवल बोलने का पावर है, कार्रवाई में भाग लेने का। एक संसद सदस्य की तरह अटॉर्नी जनरल को सभी भत्ता और विशेषाधिकार मिलता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। अटॉर्नी जनरल जो है उसको सरकारी नौकर आप नहीं कहेंगे, ही इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद है। शी इज नॉट डिवाइड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। वो भारत के अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता रहकर भी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकता है, प्राइवेट मामले को देख सकता है, ये राइट है। लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या है अटॉर्नी जनरल की, ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। वो सब सलाह देगा, लेकिन किसी भी बंदे को भारत सरकार के विरुद्ध सलाह नहीं देगा। प्राइवेट बंदे को कोई भी कहेगा कि सर भारत सरकार पर केस करना है अटॉर्नी जनरल को, अटॉर्नी जनरल ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि भारत सरकार का क्योंकि वो संवैधानिक पोस्ट पर है और भारत सरकार का ही लॉ ऑफिसर है, इसलिए भारत सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है वह उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। दैट्स इंपॉर्टेंट। भारत सरकार की अनुमति के बिना वह किसी क्रिमिनल मामले में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। भारत सरकार की अनुमति के बिना वह किसी परिषद या कंपनी का निदेशक नहीं बन सकता। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सपोर्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से नीचे है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से नीचे है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये लोग अटॉर्नी जनरल को सपोर्ट करते हैं उनके पद के दायित्वों के निर्वहन में। राज्य जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, वैसे ही राज्यों में एडवोकेट जनरल होता है। आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल हर राज्य में आपको मिलेगा। आर्टिकल 165 ये भी संवैधानिक पोस्ट है हर राज्य में भारत के। और आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल है। तो अटॉर्नी जनरल तो एक ही होगा पूरे देश के लिए,
लेकिन एडवोकेट जनरल हर राज्यों में अलग अलग होता है। अभी के वेणुगोपाल हैं भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल, 15th और करंट अटॉर्नी जनरल हैं ये, और इनका रामनाथ कोविंद ने अपॉइंटमेंट किया है प्रेसिडेंट ने, और वो पहले थे 30 जून 2017 से 2020 में इनका टर्म खत्म हो गया, 3 साल का टर्म होता है, और पुनः इनको रीअपॉइंटमेंट किया गया है, यानी पुनर्नियुक्ति की गई है। तो वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। और ये इंपॉर्टेंट पक्ष है कि अब तक कौन कौन रहे हैं। वेणुगोपाल 15वें हैं, और एक ये क्वेश्चन पूछता है तो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC शीतल वार्ड 28 जनवरी 50 से 1 मार्च 63 नेहरू जी के टाइम में थे। उसके बाद CK डाफ्टारी, नीरेन दे, SV गुप्ते, LN सिन्हा, के पाराशरन, सोली सोराबजी, जी रामास्वामी, मिलन के बनर्जी, अशोक देसाई, सोली सोराबजी, मिलन के बनर्जी, गुलाम इसाजी, वहानवती, मुकुल रोहतगी और के वेणुगोपाल। तो ये है, एक पूछता है, यही आपको जानना चाहिए कि MC शीतल वार्ड ये भारत के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल रहे 50 से लेकर 63 तक। तो एक लिस्ट है जिसको आप पॉज करके जूम करके देख सकते हैं इस वीडियो में। प्रश्न आया हुआ है उसको भी देखिए, अटॉर्नी जनरल में क्या क्या प्रश्न आया है अब तक। द अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल भारत का मुख्य विधिक सलाहकार और भारत सरकार का अधिवक्ता है। डिस्कस, चर्चा करें। यह क्वेश्चन 250 शब्दों में लिखने के लिए आया है, 15 नंबर का, यूपीएससी मेंस में 2019। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत सहज में आप दे सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में बहुत शानदार ढंग से दिया हुआ है। एक सिंपल क्वेश्चन ऐसे भी है कि भारत के महान्यायवादी की संघीय कार्यपालिका के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में, हमने शुरू में ही बताया कि संघीय कार्यपालिका का वो हिस्सा है जैसे राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री है, CAG है, वैसे ही ये भी संघीय कार्यपालिका का हिस्सा है और उसके अन्य चीजों के बारे में बताना है। तो इस तरह का बात होता है। कुछ प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव कर लें। पहला देखिए क्या है, कंसीडर कीजिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द इंडियन गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर। ये सही है, आप देख सकते हैं। अटॉर्नी जनरल क्या है? भारत सरकार का चीफ लीगल एडवाइजर है, ये पॉइंट सही है। 1, सैलरी ऑफ अटॉर्नी जनरल इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। मैंने बताया पार्लियामेंट फिक्स नहीं करता है, कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये 2 गलत है, नंबर 2 गलत है। अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 36, ये भी सही है। यानी ये तीनों में कौन कौन सही है? 1 सही है, 3 सही है। तो आंसर है 1 और 3, यानी डी करेक्ट ऑप्शन है यहां पर, अगर आप देखें तो। दूसरा क्वेश्चन भी आ जाए ऑब्जेक्टिव में, जो पूछा हुआ है कि इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ही हैज द राइट टू ऑडियंस इन द सुप्रीम कोर्ट ओनली। सॉरी, किसी भी कोर्ट में इसको पावर है, केवल सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। नॉट ओनली इन सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी में पावर है। नॉट ओनली इन हाई कोर्ट, ये जो ओनली वर्ड है इसको गलत बना दे रहा है। नंबर 1 इज रॉन्ग। The Attorney General also represents the Government of India in any reference made by the President to the Supreme Court under 143. Yes, जब कोई भी सलाह मांगता है भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से अंडर आर्टिकल 143, तो भारत सरकार का पक्ष अटॉर्नी जनरल ही रखता है। 2 इज करेक्ट, 1 इज रॉन्ग। तो ऑप्शन क्या होगा? ओनली 2 इज करेक्ट, यही है, ओनली 2, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत कुछ बन सकता है इसमें। जस्ट मैंने कुछ मॉडल के रूप में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दी गई है। कैसा लगा ये वीडियो? आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।